दोपहर को रोहित अपने कैबिन में चक्कर काट रहा है। उसकी मेज पर डॉक्टर अमृता की फाइल खुली है, लेकिन उसमें पिछले 6 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वह बार बार उस पल को याद कर रहा है जब उसने अमृता की आंखों में देखा था। रोहित खुद से वही आंखें, वही देखने का अंदाज, पर अनिका इतनी बदल नहीं सकती। वो तो टूट चुकी थी। तभी उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर अमन अंदर आता है। अमन कहता है, रोहित, दादी की सर्जरी कल सुबह है। डॉक्टर अमृता ने साफ कह दिया है कि अगर उन्हें कोई भी डिस्टरबेंस हुआ तो वो बीच ऑपरेशन से हट जाएंगी। तो इतना नर्वस क्यों है? रोहित कहता है, अमन, मुझे उस डॉक्टर के बारे में सब कुछ जानना है। वो कहाँ से आई, उसके बच्चे कहाँ से आए, सब कुछ। शाम को कामिनी, अनिका की सौतेली बहन, कुणाल से मिल रही है। कुणाल अब कर्ज में डूबा हुआ है और चिड़चिड़ा हो गया है। कामिनी कहती है, कुणाल, सुना है शहर में कोई नई डॉक्टर आई है, अमृता रायचूरा। रोहित मारवा उसके पीछे पागल हो रहा है। कुणाल कहता है, तो मैं क्या करूं? मेरा बिजनेस डूब रहा है और तुझे डॉक्टर की पड़ी है। कामिनी कुटिलता से कहती है, बेवकूफ मत बनो। अगर रोहित उस डॉक्टर के करीब गया तो हमारे हाथ से मारवा इंडस्ट्रीज निकल जाएंगी। हमें पता लगाना होगा कि ये अमृता आखिर है कौन। अमृता रोहित की दादी यानी कि दादी माँ को चेक कर रही है। कमरे में सिर्फ मशीनों के बीप की आवाज आ रही है। तभी रोहित चुपके से अंदर आता है। वह अमृता को काम करते हुए देखता है। अमृता का ध्यान पूरी तरह से पेशेंट पर है। अचानक अमृता के हाथ से एक पेन गिरता है। रोहित उसे उठाने के लिए झुकता है और अमृता भी। दोनों के हाथ एक दूसरे को छूते हैं। एक बिजली सा करंट दौड़ जाता है। अमृता सख्ती से, मिस्टर मारवा, मैंने कहा था ना, नो डिस्टरबेंस। रोहित कहते हैं, मैं बस अपनी दादी को देखने आया था और आपसे कुछ पूछने। अमृता कहती है, पूछिए। रोहित कहते हैं, क्या हम पहले कभी मिले हैं? रुद्रपुर में, या शायद 6 साल पहले किसी मंडप में। अमृता की धड़कन तेज होती है, पर वह चेहरे पर शिकन नहीं आने देती। वह सीधे रोहित की आंखों में देखती है। अमृता कहती है, 6 साल पहले मैं लंदन के एक मेडिकल कॉलेज में अपनी रातों की नींद जला रही थी, मिस्टर मारवा। मंडप में बैठने का शौक उन लड़कियों को होता है जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। रोहित सन्न हो जाता है। अमृता वहां से निकलने लगती है। तभी रोहित की नजर उसकी कलाई पर पड़ती है। वहां एक छोटा सा निशान है जो अनिका को बचपन में आग से लगा था। अमृता अपनी कार में बैठती है। वह बहुत तेज सांस ले रही है। वह अपना मास्क उतारती है और आईने में खुद को देखती है। उसकी आंखों में एक आंसू है जिसे वह तुरंत पोंछ देती है। उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम है द गार्डियन। अमृता कहती है, रोहित को शक हो गया है, उसने मेरा वो निशान देख लिया। दूसरी तरफ से आवाज, भारी आवाज में, डरो मत, खेल अब हमारे हाथ में है। कुणाल और कामिनी को तो पता भी नहीं है कि उनकी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले दिन सुबह ऑपरेशन थिएटर के बाहर रोहित को एक लिफाफा मिलता है। उसमें अमृता के बच्चों रिया और आर्यन के बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी है। जैसे ही रोहित उसे पढ़ता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। रोहित फुसफुसाते हुए कहता है, ये ये मुमकिन नहीं है। ये तारीख, ये तो वही रात है जब। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे अधूरी शादी ऑन फ्री स्टोरी एफएम।